हेलो एवरीवन, मैं चांदनी एक स्टार्टअप कंसल्टेंट आप सबका हमारी वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटेंट के बारे में कि पेटेंट क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने वाले हैं विनीत जी के साथ। हेलो विनीत जी। हेलो चांदनी। तो विनीत जी, मेरा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि पेटेंट क्या होता है और ये पेटेंट कितने टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में है बताइए। ओके चांदनी, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पेटेंट का मतलब पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता। तो देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़, जो भी आपका ब्रांड नेम होता है या फिर आपकी कोई भी मतलब ऐसा कोई वर्ड है जो आपने इन्वेंट करा है या फिर कोई बुक आपने लिखी है, तो उन सब चीज़ों का आप मतलब क्या कॉपीराइट कराते हो या फिर अपने ब्रांड नेम को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क कराते हो। तो ये पेटेंट भी उन्हीं सब चीज़ों का एक थर्ड पार्ट होता है, तो इसको भी आप करा सकते हो। जैसे कि आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, सपोज आपने मतलब कोई मतलब कार इन्वेंट करी है, कोई चीज़ मतलब आपने न्यू डिस्कवर करी है, तो उन सब चीज़ों को आप चाहते हो कोई पर्सन और कोई कॉपी ना कर सके, तो उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए आप एक पेटेंट करा सकते हो। तो पेटेंट में जो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, 3 टाइप्स के पेटेंट होते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिज़ाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट और इसके अलावा आता है आपका तीसरा प्लांट पेटेंट। तो ये तीनों पेटेंट आपके मतलब पेटेंट के पार्ट्स होते हैं, तो ये होता है। ठीक है विनीत जी, तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन यही है कि आप थोड़ा इन सबके बारे में बता दीजिए कि डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है। ठीक है, तो इससे जो होता है ना, जो हमारे डाउट्स हैं हम लोगों के, वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कर देता हूँ डिज़ाइन पेटेंट का। अब देखिए जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिज़ाइन पेटेंट है। अब देखिए जैसे ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं या फिर जो भी ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल की कंपनी लेके चल सकते हैं जो कि किसी भी टाइप की मशीन को इन्वेंट करती हैं, तो वो मशीन को डायरेक्टली तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उनके पास एक डिज़ाइन पहले वो रेडी करते हैं कि उसमें क्या फंक्शंस होंगे, किस टाइप से वो काम करते हैं, किस टाइप का उसका लुक होगा। तो वो एक पूरा प्रॉपर टीम बैठती है उसके पीछे और उस डिज़ाइन को मतलब रेडी करती है। तो उस डिज़ाइन को कोई और कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए वो उसका डिज़ाइन पेटेंट कराती हैं। अच्छा। ये होता है। इसके बाद आपका आता है कि प्लांट पेटेंट। अब देखिए प्लांट पेटेंट में इसको नाम से आपको पता चल रहा है प्लांट। अब जैसे कोई भी जो न्यू स्पीशीज़ होती है, फिर जो भी नए तरीके के पौधे वगैरह होते हैं, अगर कोई पर्सन उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उनको डिस्कवर करता है, उनके बारे में जानता है, उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ डिस्कवर करता है, तो उसको कोई और कॉपी ना कर सके उस चीज़ के लिए वो प्लांट पेटेंट की तरफ जाता है। अब जो ये यूटिलिटी पेटेंट होता है, अब इसमें क्या होता है कि आपके माइंड में कोई भी एक ऐसा आइडिया आया कि मतलब हमको इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर कोई भी इस टाइप की मशीन बनानी चाहिए जो कि मार्केट में पहले से तो है, लेकिन उस टाइप का जो आपके माइंड में आइडिया आया है, उस टाइप का कोई भी अभी मार्केट में प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपने उस आइडिया को मतलब करा, उस पर इसको इन्वेंट करा। इसके अलावा उसमें उस मशीन को बनाया। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं, आपने कोई भी केमिकल आपके माइंड में, आपने वो केमिकल बनाया, या फिर आपके माइंड में कोई भी ऐसी मशीन है जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सकती है, आपने वो मशीन बनाई, तो उसमें आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना मनी इन्वेस्ट किया, आपका डिज़ाइन लगाया, अपना पूरा मतलब सारा एक्सपेंस आपने उसमें लगाया, तो उसको कॉपी ना कर सके, उस चीज़ के लिए लोग यूटिलिटी पेटेंट को कराते हैं। तो ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छे से बताई विनीत जी। तो मुझे लगता है कि मेरे डाउट तो क्लियर हो चुके हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ और बता दीजिए कि अगर कोई ये कराना चाहता है पेटेंट, तो इसकी वैलिडिटी क्या रहती है, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रहते हैं, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दो ताकि हमारे जो लेना चाहते हैं उनको थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए डॉक्यूमेंट वगैरह का। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले इसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग में आपका जो भी है कंसर्न आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए वैलिडिटी इसकी जो रहती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि 10 ईयर्स तक के लिए भी वैलिड रहता है या फिर 3 to 4 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। तो देखिए जब आप पेटेंट को अप्लाई करते हो, जिस डेट को आपने पेटेंट अप्लाई किया है उस डेट से लेके नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, यानी कि 20 साल तक आपका पेटेंट इंडिया में वैलिड रहेगा। और जो इसके अलावा आता है कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स में आपका नॉर्मली जो KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस की डिटेल्स होती हैं, और जैसे अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो गए, उद्यम रजिस्ट्रेशन और GST वगैरह, इन सब चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा जिस चीज़ का आप पेटेंट करा रहे हो उसके डिज़ाइन हो गए, वो कैसे वर्क करती है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा फॉर्मेट रेडी करना होता है, और वो आपका मतलब चाहिए होता है उसमें फोटोज़ वगैरह कि आप उसको किस नाम से बोल रहे हो, कब तक आपने उसको मैन्युफैक्चर करा, आपके माइंड में आइडिया कैसा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लगती हैं। थैंक यू विनीत जी, आपने अपना टाइम दिया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हमें बताया पेटेंट के बारे में अच्छे से कि पेटेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पेटेंट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे आपके माइंड में। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये पेटेंट करवाना चाहिए या फिर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट है, तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और या फिर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।